मेट्रो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को नवरात्रि के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने सुबह बज रहे हैं सुबह के 7 सवा 7 के आसपास का टाइम है। और मैं अपने फटाफट घर का सारा काम निपटा करके मैंने कलश स्थापना, लोग कह रहे थे कि 8 से 9 के बीच में का मतलब सुबह कलश स्थापना तो वैसे हम पूरे दिन कर सकते हैं अब की बार, लेकिन क्या है कि सुबह वाला मुहूर्त जो है वो 8 बजे तक ही था और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है 11 से 12 के बीच में था और 11 से 12:30 बजे के बीच में था शायद। और उसके बाद प्रदोष काम में कर सकते हैं कलश स्थापना की विधि। लेकिन मुझे लगा कि मैंने जब समय से सारा काम निपटा लिया है तो क्यों ना मैं सुबह सुबह ही सब कुछ फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की पूजा करने की बात ही कुछ और होती है गाइस। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज कैसे कैसे पूजा की और मैंने कलश स्थापना कैसे की। बस ज़्यादातर लोगों को तो सब कुछ पता ही होता है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा किसी बहाने मैंने एक ब्लॉग डाल दिया जो आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोग भी देखें कि मैंने कैसे पूजा की। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और कर्मकांड और दिखावा बहुत मायने नहीं रखता है। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, आपने तो सुना होगा ना। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने कलश स्थापना कर ली है और ये देखिए हमने जोत जलाई हुई है अष्टदल कमल जैसे मतलब अष्टदल बना करके उसके ऊपर हम जोत जलाते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा पूजा का श्रृंगार भी मतलब माता रानी के श्रृंगार का सामान भी रखा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और पीला वाला सिंदूर रखा हुआ है। जो मेरे पास था वो मैंने रखा है और साड़ी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और ये देखिए मैंने माता का पूजा करने का थोड़ा सा बस मैंने ऐसे ही किया हुआ जैसे मैं हर साल करती रहती हूँ। और देखिए लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव और सरस्वती माता के साथ कुबेर महाराज जी भी हैं और यहाँ पे माता की 9 प्रतिमाएँ हैं और ये सरस्वती माता की छोटी सी मूर्ति है आप देख रहे हो और हमारे लक्ष्मी गणेश जी हैं। और बुलाए हैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने उनको ये यहाँ पे मैंने पान चढ़ाया उनको और ये मैंने पान चढ़ाया है उनको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी गौरी माता हैं और इधर गणेश जी हैं, जो जैसे बनाए जाते हैं गौरी गणेश वैसे मैंने बनाए हुए हैं। और ये हमारे डेली यूज़ वाले पूजा मतलब जो डेली पूजा होती है वो वाले गणेश जी और लक्ष्मी माता हैं। और अब आती है नारियल की। ये देखिए कलश भी रखा हुआ नारियल है और मैंने इनको देखिएगा ऐसे दिख रहा है आप सही से। ये देखिए नारियल है और यहाँ पे मैंने जौ उगा दिए हैं और कलश रख दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं कर दी गाइस। और तो 8 बजे के पहले मैंने थोड़ी सी पूजा कर ली और मेरा पाठ बाकी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पाठ कैसे करती हूँ। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई है, मैंने भोग लगा दिया है, थोड़ा सा मेवे का भी भोग और फिर फल का भोग। और ये है मेरे भगवान जी की छोटी सी कटोरी जिसमें मैंने कलश पे अर्पित किया है और ये उनकी थाली में है भोग, ये मेरे गणेश जी के लिए है। यथाशक्ति यथा भक्ति, कहते हैं ना कि यथाशक्ति यथा भक्ति। सबसे सरल और सबसे सामान्य तरीके से की गई पूजा माता रानी को बहुत ही आनंदित करती है, बहुत पसंद आती है। बस भाव सच्चे होने चाहिए गाइस। आप लोग भी अपने घरों में ऐसे ही कलश स्थापना करेंगे, बहुत ही शुभ तरीके से और बहुत सरल तरीके से होती है। गाइस कलश स्थापना करते समय हमें हमारे सारे देवी देवताओं जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने कलश में मतलब विराजमान करने के लिए उनका आवाहन करना पड़ता है, उनका मंत्र होता है। मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो मंत्र आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर वो मंत्र आपको चाहिए तो मैं बताऊँगी आपको ज़रूर। और देखिए कलश स्थापना करते समय हमें उस कलश में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। सबसे पहले तो गंगा जल और सुपारी, पान का पत्ता, इलायची, लौंग
एक मतलब जो भी आपके पास सिक्का हो वो सिक्का डाल दें, दुर्वा डाल दें। और जैसे नवरात्रि है तो हमें 9 चीज़ें डालनी रहती हैं, तो मैं 9 चीज़ें ऐसे करके डालती हूँ। तो देखिए दुर्वा हो गया, पान का पत्ता हो गया, सुपारी हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, गंगा जल हो गया, जल हो गया और हल्दी हो गया। और एक चीज़ और होती है जो आप लोगों को पता नहीं पता है कि नहीं, अगर हमारे पास हो तो वो हमें ज़रूर डालना चाहिए। ये हमारे पास अगर हो तो हमें कमल गट्टा ज़रूर डालना चाहिए। कमल गट्टा डालने से हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और खुशियाँ आती रहती हैं, हमारी इच्छा पूर्ति के साधन बनते रहते हैं, रोज़गार सही रहता है और घर में किसी तरह की विपदा या बीमारी नहीं रहती है, क्लेश नहीं रहता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। हमें जो पूजा करते टाइम या कलश स्थापना करते टाइम ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो, जय माँ दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, महालक्ष्मी महासरस्वती की जय, श्री कुबेर महाराज, जय लक्ष्मी नारायण स्वामी महाराज की जय हो माँ दुर्गा की जय, जगदम्बा माता की। तो हमें पूजा पाठ मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पूर्व हमें सबसे पहले सप्त श्लोक की दुर्गा मतलब निवेदन करना चाहिए माँ से कि हे माँ, हम आपका निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए और हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। तो निवेदन इस तरह से है, मैं आपको सुनाती हूँ। और दुर्गा सप्तशती में इस तरह से माता का निवेदन बतलाया गया है, जो मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे कैसे करना है। हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। जय हो माँ दुर्गा की। हे देवी हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। जय हो माँ, तुम्हें नमस्कार। तो हम जो है जब माता का निवेदन कर लेते हैं तो उसके बाद हम दुर्गा माता के 108 नाम का जाप करते हैं, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ति होती है। आपको हम उन नामों के बारे में बताते हैं। ओम सती शादी प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधानी पिनाकधारी चित्रा चंद्रघंटा महातप मनः बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति सर्वमंत्र में सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत अनेक वर्ण भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शाम्भवी देवमाता चिंता प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा अनेक वटला पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कलमंजी रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माशाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बोधिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम शुम हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैट भंद्री चंड मुनि विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्र में सत्या शस्त्राधारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्रधारिणी कुमारी एक कन्याकैश्वरी युवती अति प्रढ़ा वृद्ध माता बल प्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी सुदति कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी माँ दुर्गा की जय हो माँ माता। आप मेरे द्वारा की गई यह पूजा और आपके नाम के जाप की पूजा आप स्वीकार करें। जय माँ जगदम्बा की जय। माँ देवी के 108 नाम जाप करने के बाद फिर हम देवी का कवच पढ़ते हैं, जो कि कीलक कवच और अर्गला करने के बाद ही हम पाठ का शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कि देवी का कवच, उसके बाद फिर जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, हमें 108 नाम जाप करने के बाद अर्गला स्रोत और ये देखिए कवच कर लिया मैंने, फिर ये अर्गला स्रोत है और इसके बाद कीलक, ये कीलक माता के 3 होते हैं, कीलक कवच और अर्गला। तो ये कीलक हो गया और उसके बाद देखिए इस तरह से है वेदोक्त रात्रि सूक्त और उसके बाद है अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और उसके बाद हम देव अर्थ आशीष करते हैं। जो इसको करने के बाद ही हम किसी का मतलब माता का पाठ पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। जैसे माता के पाठ करने की ये विधि है, जैसा कि मैं आपको बता नरवान विधि होती है गाइस। ओम ऐंग हींग क्लीं चामुंडा विच्चय का मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद सप्तशती न्यास ध्यान और तब जाके माता का पहला अध्याय, दुर्गा सप्तशती माता का पहला अध्याय, जिसमें हम विनियोग ध्यान करेंगे। विनियोग ध्यान करने के बाद तब फिर हम पाठ प्रारंभ करते हैं
और मार्कंडेय जी ने हमारे इस पार्ट को बताया है कि कैसे कैसे किया जाता है। तो गाइस मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो प्लीज़ आप लोग उसको भी बताइए कि मैं क्या त्रुटियाँ कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसको भी बताइएगा मुझे। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस तरह से पाठ मैं करती हूँ और आप लोग बताइएगा प्लीज़ गाइस कि आप लोग पहले कीलक का कवच करते हैं, कीलक करते हैं कि अर्गला करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं मुझे ज़रा बताइए, क्योंकि इसमें हमेशा संदेह रहता है कि कौन सा पहले करना चाहिए। तो गाइस इस तरह से मैं अपनी पूजा संपन्न करती हूँ, आप लोग भी इस तरह से पूजा किया करिए। बहुत ही सरल विधि है और बहुत संतुष्टिजनक होती है, मतलब हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। जब ऐसे भी हम किसी भी तरह की पूजा करते हैं तो हमें हमेशा संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो आप लोग भी इस तरह से पूजा किया करिए और अपने मन को खुश, स्वस्थ और शांत रखिए। जैसा कि गाइज हम जब इस पाठ कर लेते हैं उसके बाद फिर हम 32 माता के 32 नामों का जाप करते हैं और 32 नामों का जाप करने के बाद फिर हम उनसे क्षमा अपराध मतलब क्षमा मांगते हैं किसी तरह की भी गलती और अपराध के लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद हम सिंधु कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, फिर लास्ट में चालीसा का पाठ करते हैं और चालीसा के पाठ के बाद फिर हम आरती करते हैं। आरती करने के पश्चात हम सबके प्रणाम करते हैं जैसा कि आप लोग अपने घरों में करते होंगे और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। आप लोग बताइएगा कि अगर हमसे कोई त्रुटि हुई होगी तो प्लीज़ आप लोग बताइए। और अगर आपको ज़रा से भी हमारी पूजा संतोषजनक या सरल तरीके से की गई हुई, आपको समझ आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो गाइस, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर और हमारे चैनल को विजिट करिएगा। जय हो माँ जगदम्बा की जय, माँ कालरात्रि माता की जय हो, माँ महागौरी की जय, माँ शैलपुत्री की जय, माँ ब्रह्मचारिणी माता की। आज पहला दिन है और शैलपुत्री माता का दिन है, तो जय हो माँ शैलपुत्री माता की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ भवानी की जय, जगदम्बिका की जय हो, माँ जगदम्बा की। नवरात्रि की आप लोगों को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अपने घरों में आप लोग स्वस्थ और मस्त और माता के साथ खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।